चलिए तो हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट टाइप ऑफ आरएनए। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ आरएनए, देखो आरएनए में तीन मेजर टाइप्स हैं जो हमको पढ़ने हैं। यूकैरियोट्स की बात करें तो तीन मेजर टाइप के आरएनए मिलेंगे। सबसे पहला टाइप ऑफ आरएनए है आरआरएनए, विच इज राइबोसोमल आरएनए। सेकेंड होता है mRNA, which is messenger RNA। उसके अलावा थर्ड टाइप होता है tRNA, which is ट्रांसफर RNA। तो तीन टाइप के आरएनए जो आपको स्टडी करने हैं, कौन कौन से? राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। अब खास चीज क्या है, राइबोसोमल आरएनए की अगर हम बात करें तो इसका सिंथेसिस होता है न्यूक्लियोलस में। ठीक है, कोई पूछे आरआरएनए का सिंथेसिस कहां हुआ, तो आंसर इज न्यूक्लियोलस, जो कि न्यूक्लियस के अंदर है। ठीक है, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए का सिंथेसिस होता है ऑन डीएनए पे। न्यूक्लियस में जो डीएनए है उस डीएनए से सिंथेसाइज होते हैं ये दोनों, और आरआरएनए का सिंथेसिस करते हैं कौन? न्यूक्लियोलस सिंथेसाइज करता है। याद हो जाएगा? तो ये हमको याद रखना है। एक और चीज आपको याद रखना है, इनका सिंथेसिस करने के लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, विच इज आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम है जो सिंथेसिस करता है आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए का। पर आरएनए पॉलीमरेज हैं तीन टाइप के। कौन कौन से? एक है आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, एक है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, एक है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। सिंपल से नाम है, 1 2 3 है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब याद रखना, फर्स्ट बनवाएगा आरआरएनए को, सेकंड बनवाएगा एमआरएनए को और थर्ड बनवाएगा टीआरएनए को। कैसे याद रखोगे? आपने सुना होगा वीआरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए बोलते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हो आप लोग। तो आरएमएस में आपको याद रखना है, आर मतलब होता है आरआरएनए 1, आर पहले लिखा है तो 1, एम दूसरा लिखा है तो 2 और एस तीसरा लिखा है तो 3। अब आप कहोगे सर यहां तो टी लिखा है, आर और एम तो मैच हो रहा है, टी मैच नहीं हो रहा। तो आपको याद रखना है टीआरएनए का एक और नाम होता है एसआरएनए। एसआरएनए क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज सॉल्युबल आरएनए। सॉल्युबल आरएनए कितने काय में सॉल्युबल है? तो याद रखना, सॉल्युबल इन 1% NaCl। ठीक है, 1% NaCl सॉल्यूशन में सॉल्युबल होता है, इसलिए इसको सॉल्युबल आरएनए भी बोल सकते हो। एक और चीज, टीआरएनए जो है ना, दिस इज स्मॉलेस्ट आरएनए। ठीक है, सबसे छोटा जो आरएनए है वो कौन सा है? ट्रांसफर आरएनए है, टीआरएनए है। ये हमको याद रखना है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एमआरएनए के बारे में। या एक और चीज सुन लो, आरआरएनए होता है 80%, टोटल आरएनए जो सेल में है उसका 80% आरआरएनए है। एमआरएनए होता है 15% एंड रिमेनिंग देखो बचा कितना? 5%। 5% कौन है? टीआरएनए। तो आपको ये परसेंटेजेस भी याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एमआरएनए की। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एमआरएनए। देखो एमआरएनए के स्ट्रक्चर का अगर आप देखेंगे तो आप नोटिस करोगे इसमें भी आपको 3' एंड 5' एंड दिखाई देगा। कौन से एंड दिखाई देंगे? 3' एंड 5' एंड। मैं लिख देता हूं 5' एंड 3' एंड। ठीक है, अब क्या खास चीज है वो देखो, यहां पे आप नोटिस करोगे, यहां पे सबसे पहले 5' एंड के बाद जो फर्स्ट रीजन हमको दिखाई देगा, दिस फर्स्ट रीजन इज कॉल्ड एज NCR1, NCR फर्स्ट। इस रीजन को पीछे से 3' एंड की तरफ से देखोगे तो पहला रीजन आएगा NCR सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट रीजन की बात करें तो आप देख पाओगे आरआरएनए पे सेकेंड रीजन होता है इनिशिएशन कोडॉन, IC लिख दिया मैंने। पीछे से देखोगे तो मिलेगा TC, TC इज टर्मिनेशन कोडॉन। बीच में आपको मिलेगा कोडिंग रीजन,
कोडिंग रीजन। अब क्या है ये सब कुछ वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। उससे पहले एक और चीज, 5' एंड पे आपको मिलेगा 7 मिथाइल ग्वेनोसाइन। क्या मिलेगा? 7 मिथाइल ग्वेनोसाइन। ठीक है। 3' एंड पे आपको मिलेगा पॉलीएडेनिन। 7 मिथाइल ग्वेनोसाइन विल बी प्रेजेंट ऑन 5' एंड, और इस चीज को हम बोलते हैं कैप। क्या बोलते हैं? कैप। ठीक है। और 3' एंड पे मिलेगा पॉलीएडेनिन, मल्टीपल एडेनिन, और इसको हम बोलते हैं टेल। चलो, अब हम बात कर रहे थे इस स्ट्रक्चर में। अगर आप ऑब्जर्व करोगे, सबसे पहली चीज जो लिखी है वो है NCR1। क्या चीज? NCR फर्स्ट। NCR फर्स्ट जो है, इसका फंक्शन होता है mRNA को राइबोसोम पे अटैचमेंट प्रोवाइड करना। याद रखना, NCR1 अटैचेस राइबोसोम या mRNA टू राइबोसोम। देखो, राइबोसोम पे mRNA को अटैच होना चाहिए ना। क्यों अटैच होना चाहिए? क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस किस पे होगी? राइबोसोम पे। पर प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन किसके पास है? mRNA। तो mRNA और राइबोसोम मिलेंगे तो कहीं जाके प्रोटीन का सिंथेसिस हो पाएगा। इसीलिए प्रोटीन को बनाने के लिए mRNA और राइबोसोम को साथ में अटैच होना पड़ता है। अटैच किसकी हेल्प से होंगे? NCR1। और एक बार अटैच हो गए तो प्रोटीन बनने के बाद डिटैच भी होंगे। डिटैच कौन करवाएगा? NCR2। तो मैं लिख देता हूं NCR2। ये क्या करेगा? डिटैच करेगा। सिंपल। थर्ड पॉइंट पे आ जाएं। यहां लिखा IC। IC क्या होता है? IC इज इनिशिएशन कोडॉन। कोडॉन क्या होता है? कोडॉन इज सीक्वेंस ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेसेस। मैं लिख देता हूं 3 नाइट्रोजनस बेस के सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं कोडॉन। तो इनिशिएशन कोडॉन मतलब कौन सा कोडॉन हो गया? प्रोटीन सिंथेसिस को शुरू करने के लिए जो पहला कोडॉन मिलना चाहिए, उस कोडॉन को हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन कोडॉन। मैं लिख देता हूं फर्स्ट कोडॉन टू स्टार्ट प्रोटीन सिंथेसिस। फर्स्ट कोडॉन टू स्टार्ट प्रोटीन सिंथेसिस कौन सा वाला है? वो है हमारा इनिशिएशन कोडॉन, विच इज AUG। याद रखेंगे, AUG जो है वो हर mRNA का इनिशिएशन कोडॉन होता है। हर mRNA का शुरुआती कोडॉन जो है, शुरुआती 3 नाइट्रोजनस बेस जो हैं, वो कौन से वाले हैं? वो हैं AUG। पर याद रखें, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है AUG नहीं मिलेगा। और एक और चीज सुनो, AUG कोड्स फॉर AUG का मतलब क्या है? आपको पता है, हर कोडॉन का मतलब होता है एक अमाइनो एसिड। इस कोडॉन का मतलब है मैथ्योनिन अमाइनो एसिड। खास चीज, कभी कभी ऐसा होता है कि AUG नहीं मिलेगा, और अगर AUG नहीं मिलेगा तो उसकी जगह मिल जाता है GUG। पर खास चीज क्या है? GUG बनाता है वेलाइन। GUG किस चीज को बनाता है? वेलाइन। या किस चीज को लेके बुलवाता है? वेलाइन। तो GUG का मतलब होता है वेलाइन। पर बाय चांस अगर GUG प्रेजेंट हुआ mRNA के इनिशिएशन वाले पार्ट पे, तो ये GUG भी क्या बनवाएगा? मैथ्योनिन। एक्सेप्शन है, GUG नीचे लिखता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। GUG कोड्स फॉर वेलाइन, but if it is present at initiation region या initiation codon, then it will code for methionine। किसके लिए कोड करेगा? मैथ्योनिन। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखेंगे? GUG कोड करता है वेलाइन के लिए, बट if GUG is present on initiation codon, then it will code for methionine। याद रखेंगे। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं। फोर्थ इज कोडिंग रीजन। this region contains multiple codons। यहां पे क्या होंगे? मल्टीपल कोडॉन्स।
यहां पे मल्टीपल कोडॉन्स होंगे और जितने कोडॉन होंगे उतने ही अमीनो एसिड लॉन्ग प्रोटीन बनेगी। तो मतलब कि कोडिंग रीजन डिसाइड लेंथ ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन की लेंथ किस पे डिपेंडेंट है? कितने अमाइनो एसिड होंगे उसमें, और कितने अमाइनो एसिड ऐड होंगे ये किस पे डिपेंडेंट है? बहुत सारे कोडॉन्स पे, और बहुत सारे कोडॉन होते कहां पर हैं? कोडिंग रीजन पे। तो एमआरएनए की लेंथ या फिर प्रोटीन जो बनेगी उसकी लेंथ किस पे डिपेंडेंट है? कोडिंग रीजन पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट पार्ट है टीसी। फिफ्थ इज टीसी। टीसी क्या है? दिस इज टर्मिनेशन कोडॉन। देखो टर्मिनेशन कोडॉन नाम से समझ में आ रहा है, ये कोडॉन ऐसे होते हैं जो कि एंड कर देते हैं प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को। मतलब कि प्रोटीन एक सिंपल सी चीज है, मान लो 50 अमाइनो एसिड की प्रोटीन बनानी है, तो 50 अमाइनो एसिड की प्रोटीन बनाने के बाद आपको कुछ कोडॉन्स मिलेंगे, जैसे कि UAA ऐसा एक कोडॉन मिलेगा। ये कोडॉन क्या करेगा? इस कोडॉन का मतलब होता है कि अब 50 अमाइनो एसिड का प्रोटीन बन गया है और अब इस प्रोटीन की लेंथ को बढ़ाना नहीं है। ये इस कोडॉन का मतलब है। मतलब कि प्रोटीन सिंथेसिस में इस कोडॉन का कोई भी रोल नहीं है। ये वाला कोडॉन हमेशा प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है। तो जैसे ही 50 अमाइनो एसिड की प्रोटीन बनेगी तो ये वाला कोडॉन सामने खड़ा हो जाएगा और प्रोसेस को रोक देगा। समझ में आ गया? इस कोडॉन को बोलते हैं टर्मिनेशन कोडॉन। ऐसे टोटल 3 कोडॉन्स होते हैं जो मैं वहां पे आपको लिख के देता हूं। टर्मिनेशन कोडॉन होते हैं 3। कौन कौन से? एक है UAA, UAG, UGA। ठीक है, UAA, UAG, UGA। अब याद रखना यहां पे खास चीज क्या है? यहां पे U कॉमन है सब में, यहां पे 2 A हैं, यहां AG है, यहां GA है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? आज गाना गाएंगे। ठीक है, आज AG आज गाना गाएंगे। आज गाना गाएंगे से आप याद रख सकते हो। और गाना कौन सा होगा वो भी मैं बता देता हूं। गाना है ओकर, अंबर, ओपल। ये स्पेशल गाना है, याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये सब इनके नाम है, निकनेम्स हैं इन सबके। आपका हो ना हो इनका निकनेम है। क्या है? UAA जो है उसको बोलते हैं ओकर, UAG को बोलते हैं अंबर, और UGA को बोलते हैं ओपल। तो आप कैसे याद रखोगे? आप याद रखो, एक ये रिदम बना लो, एक राइम बना लो, जिससे आपको याद हो जाएगा। आज गाना, ओकर, अंबर, ओपल। आज गाना, ओकर, अंबर, ओपल। एक बार फिर से, आज गाना, ओकर, अंबर, ओपल। ये सीक्वेंस में अगर आप बोलते रहोगे तो कुछ टाइम में आपको ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएगा। समझ में आ गया? पर ये सीक्वेंस याद करना जरूरी है, ये चीज एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, इसलिए याद करो। ठीक है, चलो अब देखो कहां पहुंच गए। तो ये जो कोडॉन्स है ना तीनों, कौन कौन से कोडॉन्स? UAA, UAG, UGA। इनको हम लोग बोलते हैं, चूंकि ये किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करते, याद रखना, दे डू नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड। इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं, इसलिए इन कोडॉन्स को हम लोग बोलते हैं नॉनसेंस कोडॉन। ठीक है, क्या बोलते हैं? नॉनसेंस कोडॉन। या फिर इनको हम बोलते हैं टर्मिनेशन कोडॉन। ठीक है, या तो नॉनसेंस कोडॉन बोल देंगे, अगर नॉनसेंस कोडॉन नहीं बोलेंगे तो इनको हम टर्मिनेशन कोडॉन बोल देंगे। सिंपल है, नॉनसेंस कोडॉन और टर्मिनेशन कोडॉन। समझ में आ गया? सिंपल सा है। अब देखो एक और चीज, हमने क्या देखा अभी तक? हमने देखा एमआरएनए के स्ट्रक्चर में NCR1 होता है, इनिशिएशन कोडॉन होता है, कोडिंग रीजन होता है, टर्मिनेशन कोडॉन होता है, NCR2 होता है और एंड। पर खास चीज यहां पे 5' एंड जो है, जिसको हमने कैप बोला है, इस कैप में प्रेजेंट है कौन सा वाला नाइट्रोजनस बेस? ये नीट में आ चुका है, तो आप देख सकते हो यहां पे प्रेजेंट है ग्वानिन नाइट्रोजनस बेस। याद रखना, कोई पूछे 5' एंड पे एमआरएनए के 5' एंड पे कौन सा वाला नाइट्रोजनस बेस है, तो आंसर इज ग्वानिन। और कोई पूछे आपसे एमआरएनए के 3' एंड पे कौन सा वाला नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, तो आपको पता है एडेनिन। याद हो जाएगा। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप भूल जाओ कि नाइट्रोजनस बेस कौन से हैं।
तो 7 मिथाइल ग्वाइनोसाइन में ग्वानिन बेस है और पॉली एडेनिन में एडेनिन बेस है, याद हो जाएगा। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ mRNA। अब हम डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ tRNA। यहीं पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं जल्दी से। देखो tRNA के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, पहली बात तो tRNA स्मॉलेस्ट RNA होता है, सॉल्युबल RNA भी बोल सकते हो बिकॉज इट इज सॉल्युबल इन 1% NaCl सॉल्यूशन। वन मोर थिंग, tRNA के पास कौन कौन से आर्म्स हैं वो देखो। tRNA का जो स्ट्रक्चर है इसमें मल्टीपल आर्म्स प्रेजेंट हैं। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है tRNA का जहां पे आपको बहुत सारे आर्म्स दिखाई देंगे। इन आर्म्स के कुछ कुछ फंक्शंस भी हैं और नाम भी है। चलो ये देखो, ये है tRNA का एक स्ट्रक्चर, आपको पता होना चाहिए। इस tRNA के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्लोवर लीफ मॉडल। ठीक है, क्लोवर लीफ मॉडल है mRNA का, सॉरी tRNA का, इसको हमें याद रखना है। इस क्लोवर लीफ मॉडल में बहुत सारी आर्म्स हैं, हर आर्म को मैं मेंशन कर देता हूं। दिस आर्म इज कॉल्ड एज एंटीकोडॉन आर्म। क्या बोलते हैं इसको? एंटीकोडॉन आर्म बोलते हैं। इस वाली आर्म को हम लोग बोलेंगे टी साई लूप। बेटा क्या बोलेंगे? टी साई लूप। इस लूप को हम लोग बोलते हैं DHU लूप। कौन सी लूप? DHU लूप। पूरा लिख देता हूं, डाइहाइड्रोक्सी यूरिडीन लूप, डाइहाइड्रोक्सी यूरिडीन लूप, याद हो जाएगा। एक और चीज, टी साई लूप जो है इसको बोलते हैं स्यूडो यूरेसिल। ये साई बना है, इसका मतलब है स्यूडो यूरेसिल। आप नोटिस कर सकते हो आरएनए जो है, आरएनए में मैंने आपको पहले ही बताया था, आरएनए में आरएनए में थायमिन नाइट्रोजनस बेस नहीं होता है, पर यहां पे टीआरएनए पढ़ाते हुए मैं आपको यहां पे टी लिख के दे रहा हूं। तो ये एक एक्सेप्शन है, आपको याद रखना चाहिए। इस थायमिन को हम स्यूडो यूरेसिल बोलते हैं और टीआरएनए इकलौता आरएनए है जिसमें आपको थायमिन दिख जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अब देखो जल्दी से, यहां पे बेस पेयरिंग में आपको दिखा रहा हूं। ऑल्दो आपको पता होना चाहिए जो टीआरएनए है इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड नहीं है। कैसा है ये? सिंगल स्ट्रैंडेड है। फिर आपको यहां पे बेसिस कैसे दिखा रहा हूं, बेस पेयर्स क्यों दिखा रहा हूं मैं? क्योंकि ये इतना ज्यादा फोल्ड हो जाता है कि फोल्डिंग की वजह से इसमें बेस पेयर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जो ब्रोकन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो आपस में जुड़ जाते हैं। पर ट्रूथ इज दिस इज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। अगर ये सिंगल स्ट्रैंडेड है तो एक तरफ मैं लिखूंगा 5' और एक तरफ मैं लिखूंगा 3', है ना। एक और चीज, यहां पे 3 बेसिस दिखाऊंगा, एक है C और एक A, ठीक है। और जो एडेनिन वाला बेस होगा इससे अटैच्ड होता है OH ग्रुप, और जो ऊपर वाला जो आर्म है ना, इस आर्म को हम लोग बोलते हैं अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट, अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट। समझ गए? तो अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट ऊपर वाली हो गई। अब क्या याद रखना है? सिंपल सा एकदम, देखना एक और आर्म बची है, ये है, दिस इज वेरिएबल आर्म। वेरिएबल आर्म कोई स्पेशल फंक्शन इसका नहीं है, इसलिए ज्यादा कोई डिस्कशन इसका वो करना भी नहीं है। अब देखो जल्दी से एक एक करके सारे आर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली आर्म हम डिस्कस कर लेते हैं यही वाली, एंटीकोडॉन आर्म। क्या? एंटीकोडॉन आर्म। एक बात बताओ, टीआरएनए का फंक्शन पता है? ये रहा राइबोसोम, आपको पता है 2 यूनिट होती है, स्मॉलर एंड बिगर यूनिट, कैप शेप, डोम शेप। आपको पता है यहां पे एमआरएनए आके अरेंज हो जाता है बीच में। कौन अरेंज हो गया? एमआरएनए। एमआरएनए के ऊपर लिखा है कोड, कौन सा वाला? AUG। इस कोड को रीड कौन करता है? आपको याद रखना है, प्रोटीन फैक्ट्री तो है राइबोसोम। राइबोसोम अमाइनो एसिड के बीच बीच में पेप्टाइड बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर लेगा। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोलते क्यों है? क्योंकि राइबोसोम क्या करेगा? राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री इसलिए है क्योंकि वो जो अमाइनो एसिड राइबोसोम के पास में आएंगे, जो अमाइनो एसिड राइबोसोम के पास में आएंगे, उन अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। कौन? राइबोसोम। इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोल रहे हो। पर एक चीज तो आपको पता होनी चाहिए कि अमाइनो एसिड यहां आएंगे कैसे। तो अमाइनो एसिड यहां पे आएंगे कैसे और कौन से आएंगे, वो कौन डिसाइड करेगा? टीआरएनए। टीआरएनए
साइटोप्लाज्म से मूव करके आता है और अंदर आने के बाद रीड करता है इस लिखे हुए सीक्वेंस को। तो यहां लिखा है AUG। AUG को रीड करने के बाद हमारा tRNA उसको अपने हाथ पे लिख लेता है। हाथ मतलब आर्म, कौन सी आर्म? नीचे वाली आर्म। क्या लिखेगा वो सुनो, याद रखना AUG को AUG नहीं लिखा जाएगा यहां पे। क्यों? क्योंकि जो tRNA है वो कोडेड इंफॉर्मेशन को ले रहा है, mRNA की इंफॉर्मेशन को वो कोड के फॉर्म में लेगा और कोड के फॉर्म में ही बना के लेके जाएगा। पर इस जो कोड tRNA पे लिखा होगा उस कोड को हम बोलेंगे एंटी कोडॉन। तो mRNA पे जो AUG लिखा था ये था कोडॉन। इसी इंफॉर्मेशन को अपनी लैंग्वेज में किसने लिख लिया? tRNA ने, और उस चीज को हमने क्या बोल दिया? एंटी कोडॉन। अब खास चीज पता क्या है? कोडॉन एंटी कोडॉन का मतलब एक ही है पर लिखने का तरीका अलग है। जैसे कि पोटैटो, आलू, बटाटा। पोटैटो, आलू, बटाटा, तीनों चीजों का मतलब क्या है? सेम। सोलेनम, ट्यूबरोसम, सब एक ही है। पर डीएनए पे क्या लिखा था? पोटैटो। डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन के बाद कौन बना? एमआरएनए। एमआरएनए पे क्या लिखा हुआ था? आलू। और टीआरएनए ने अपने ऊपर एंटीकोडॉन लिख लिया। एंटीकोडॉन पे क्या लिखा? बटाटा। पर अल्टीमेटली चीज तो सेम ही आने वाली है ना, विच इज सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो। तो डीएनए चाहता था कि पोटैटो आए, अल्टीमेटली पोटैटो को एक बार बोला गया, एमआरएनए ने बोल दिया आलू, और आलू को टीआरएनए ने बोल दिया बटाटा, और मतलब तीनों चीजों का एक ही होता है। तो जो डीएनए को चाहिए था वो डीएनए को मिल जाएगा, मतलब प्रोटीन या अमाइनो एसिड। समझ में आ रहा है? तो सिंपल सा फंडा क्या है, इधर आ जाओ। एंटीकोडॉन क्या होता है? दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग ऑफ कोडॉन। डीएनए पे मिलता है कोड, लिख देता हूं। डीएनए पे क्या मिलेगा? कोड। एमआरएनए पे क्या मिलेगा? कोडॉन। टीआरएनए पे क्या मिलेगा? एंटीकोडॉन। मतलब सबका एक ही है, बस डिफरेंस क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग। कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग मतलब क्या? अगर डीएनए पे लिखा है जी तो यहां लिखा होगा सी, और यहां अगर सी लिखा है तो टीआरएनए पे फिर से हो जाएगा जी। समझ गए? अब देखो अब क्या खास है, यहां लिखा है AUG। AUG का उल्टा क्या होगा? ए का उल्टा हो जाएगा T, पर आपको पता है ये आरएनए है, आरएनए पे T नहीं होता, T की जगह U होता है, तो U आ गया। ठीक है, आपको पता है यहां U लिखा है, U का उल्टा क्या आएगा? A, और G का उल्टा क्या आएगा? C। तो आपको याद रखना है टीआरएनए की एंटीकोडॉन आर्म पे लिखा होता है UAC। क्यों लिखा है UAC? बिकॉज दिस UAC इज अ एंटीकोडॉन ऑफ AUG विच इज रिटन ऑन mRNA। समझ में आ गया? तो एंटीकोडॉन आर्म क्या करती है? इट डिकोड्स इंफॉर्मेशन ऑन mRNA। ठीक है, और उस इंफॉर्मेशन को बोलते क्या है? कोडॉन। याद रखेंगे। अब देखो जल्दी से नेक्स्ट आर्म की बात करो, DHU लूप। आपको पता होना चाहिए DHU लूप जो है ना, ये एक्टिवेट करती है अमाइनो एसिड्स को। किसको एक्टिवेट करती है? अमाइनो एसिड को। और जब अमाइनो एसिड एक्टिवेट हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं, ऐसे चार्ज अमाइनो एसिड बाइंड करते हैं अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट पे। तो यहां क्या होगा? चार्ज्ड अमाइनो एसिड बाइंड्स टू एडेनिन ऑन दिस साइट by removing OH। याद रखना इस OH को हटा देगा एडेनिन, OH को हटाएगा अमाइनो एसिड। तो चार्ज अमाइनो एसिड एडेनिन के ऊपर जो OH लगा है उस OH को हटा देंगे, उसकी जगह बाइंड हो जाएंगे। समझ में आ गया? तो ये फंक्शन है किसका? अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट का। T-साइसी लूप। भैया एक बात बताओ, mRNA को राइबोसोम पे अटैच होना था, उसने NCR1 का यूज किया।
क्या टीआरएनए को राइबोसोम पे अटैच नहीं होना पड़ेगा अगर उसको रीड करना है? भागते हुए रीड करते हो, रुक के रीड करते हो, खड़े होकर रीड करते हो, तो मोस्टली खड़े होकर बुक को रीड करना चाहिए ना। तो वैसे ही टीआरएनए भी इस राइबोसोम पे रुकेगा, तसल्ली से बैठेगा, चाय वाय पिएगा और चाय पीते पीते रीड करेगा क्या, कोडॉन। तो वो रुकेगा कैसे, वो कैसे होल्ड करेगा राइबोसोम को? विद द हेल्प ऑफ टी साइसी लूप। तो ये क्या हेल्प किस में हेल्प करेगी? हेल्प्स टीआरएनए टू बाइंड विथ राइबोसोम। ठीक है, तो इतना सा हमको याद रखना है। अब देखो ये तो क्या था, ये तो एक मॉडल था किसका याद रखना, ये एक मॉडल था टीआरएनए का। इसके अलावा एक और मॉडल है जिसके बारे में सिर्फ नाम याद रख लो, किम एंड क्लग। ये साइंटिस्ट थे किम एंड क्लग, इन्होंने एल शेप्ड मॉडल दिया था। एल शेप्ड मॉडल होता है 3D, 3 डायमेंशनल मॉडल भी दिया गया है किसका, टीआरएनए का। किसने दिया है? किम एंड क्लग ने दिया है, एंड दैट मॉडल इज कॉल्ड एज एल शेप्ड मॉडल। एक और मॉडल है हेयर पिन लाइक, ऐसा स्ट्रक्चर भी दिखता है टीआरएनए का। कभी कभी ऐसा स्ट्रक्चर भी आपको देखने का मिलेगा जहां पे ए होगा, सी होगा, सी होगा, जैसे वहां है वैसे यहां है। यहां पे 3 है, यहां पे 5 है, और यहां बीच में पेयरिंग दिखाई है। इस मॉडल को बोलते हैं हेयर पिन मॉडल। हेयर पिन मॉडल। तो हेयर पिन मॉडल हुआ, एल शेप्ड मॉडल हुआ, क्लोवर लीफ मॉडल हुआ। ऑल दीज 3 मॉडल्स आर ऑफ टीआरएनए ओनली। अब याद रखना है, इसमें एक क्वेश्चन आ चुका था है नीट में। अगर आपसे कोई पूछे अरेंजमेंट क्या है यहां पे नाइट्रोजनस बेसिस का ऑन टीआरएनए, तो अरेंजमेंट कैसे पता करना है? देखो, चूंकि ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को रीड कैसे करोगे आप? रीड करोगे फ्रॉम दिस एंड। आपने इसको भी रीड कहां से किया था? 5' से किया था ना, क्योंकि मैंने बोला था सबसे पहले 5' होता है, फिर एनसीआर 1। देखो अगर वहां से रीड करते तो एनसीआर 1 यहां होना चाहिए था, पर 5' यहां है, यहां से हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। वैसे ही इसको भी हम 5' से रीड करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले 5' है, तो मैंने लिख दिया 5'। फिर मैं सिंगल स्ट्रैंडेड है इसलिए ऐसे घूमता आया, घूमता मैं आ रहा हूं। सबसे पहला क्या दिखा? सी, फिर दिखा एक और सी, फिर दिखा ए, और फिर दिखा 3'। और 3' के बाद क्या है? कुछ भी नहीं, एंड है, तो लिख दूंगा एंड। तो आपको याद रखना है ये सीक्वेंस में हम रीड करते हैं टीआरएनए को। 5' CCA 3' एंड। याद हो जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, इसलिए आपको याद रखना है। हमेशा रीड कौन से डायरेक्शन में करेंगे? फ्रॉम 5' टू 3'। कभी भी किसी भी आरएनए का सिंथेसिस भी होगा ना, तो वो भी सिंथेसिस होगा फ्रॉम 5' टू 3'। कभी नए डीएनए का सिंथेसिस होगा तो वो भी कहां से कहां होगा? फ्रॉम 5' टू 3'। याद रखना है, आगे जाके बहुत काम आएगी ये इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये था सम इंफॉर्मेशन अबाउट आरएनए।